हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और एक बार फिर आपके लिए मैं हाजिर हूं यहां पर हरियाणा सीईटी मेंस को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है, और आपको पता है जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट ना आए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। ओके, और जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए सही है, ठीक है, ज़्यादा कुछ भी टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि ये टाइम है आपका सिर्फ हरियाणा सीईटी नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आप लोगों के चले हुए हैं। अपने एग्ज़ाम्स पर फोकस कीजिए, कम से कम समय में अपना जो है यूट्यूब को दीजिए अपना। ठीक है, ज़्यादा कुछ चक्करों में ना पड़िए और आराम से अपना स्टडी कीजिए। अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं तो देखिए उनके लिए मैं बीच में एक वीडियो बना देता हूं। अगर आप चाहते हैं मुझसे हेल्प लेना तो आप कमेंट सेक्शन में वहां पर मुझसे बता सकते हैं, या फिर कई बार ये होता है टेलीग्राम पर भी आप डायरेक्ट मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के पास है। जब भी मैं फ्री हो जाता हूँ मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो अभी हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी मेंस को लेकर क्या क्या आपके डाउट्स है। कुछ डाउट्स मुझे पता चले हैं तो मैंने उनका बताया है कि अभी तक क्या क्या समाधान हो सकता है रिगार्डिंग EWS, क्रीमी लेयर, फैमिली आईडी, 5 मार्क्स, एज, क्वालिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा ठीक है, किसी का कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। और टेलीग्राम आप लोगों को पता है, वो ज्वाइन कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखिए आज आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ आई है, पहले वो दिखा देता हूँ। ओके, वो गुड न्यूज़ क्यों है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, दिखा देता हूँ पहले तो वो। ये अभी HSSC की तरफ से एक नोटिस आया था आप लोगों के लिए, कोरिजेंडम ये आया था रिगार्डिंग जो आपकी कैटेगरी नंबर 87 और कैटेगरी नंबर 96 है। ओके, ग्रुप 6 के अंदर ऑडिटर और इंस्पेक्टर की, जो कि एक्सपेक्टेड थी कि आने वाले समय में ग्रुप नंबर 56 में हो जानी चाहिए, और वो अब कर दी गई है। ठीक है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है। पहले कंपटीशन ये था कि कुछ बच्चे ही इसमें एग्ज़ाम दे पाते। अब क्या है, जब भी ग्रुप नंबर 56 में आ गई, जो आपका एक कॉमन ग्रुप है, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ओके, तो कहीं ना कहीं देखिए ये अब 96 + 87 ये पोस्ट और ऐड हो गई है आपकी, तो इसके 4 टाइम्स और उसमें ऐड हो जाएंगे, तो आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा। ओके, ग्रुप 6 सेल आल्सो अपीयर इन ग्रुप 6 इंस्टेड ऑफ ग्रुप 6। ओके, ग्रुप 56 में होगा इंस्टेड ऑफ ग्रुप 6। तो ये तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा साथियों को चांस मिलेगा। अब बात करते हैं इससे आगे। देखिए सबसे पहले तो यही गुड न्यूज़ हो गई, और मुझे बड़ी खुशी है भाई ये होने की, क्योंकि पहले ये एक्सपेक्टेड था कि ये हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं। और अभी यही नहीं, काफ़ी कुछ है जो होना चाहिए। बाकी देखते हैं जैसे भी रहता है, ट्राई करना अपना काम है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए सबसे पहले मैंने अभी आपको न्यू नोटिस दिखा दिया है, उसके बाद बात करते हैं EWS के लिए। तो EWS सर्टिफिकेट की जो साथी बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं जो आपके पास रखा है ना अभी लास्ट टाइम का, ठीक है, वो आपका EWS सर्टिफिकेट चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जो अभी तक मुझे पता चला है। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ नई अपडेट आती है तो वो आपको समय पर दे दी जाएगी। उसके बाद BC सर्टिफिकेट की है, वो भी सेम, SC का भी यही है। जो आपके पास सर्टिफिकेट रखा है लेटेस्ट इन द सेंस जो आपने जुलाई 2022 के टाइम पर आपने जो लगाया था, ठीक है, वो सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल नया बनवाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो EWS का जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया है। और अगर इसके रिगार्डिंग देखिए इन फ्यूचर कुछ भी होता है, क्योंकि HSSC भाई मैं कभी गारंटी नहीं लेता, मैं बिल्कुल क्लियर कट बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत सारे रूल्स चेंज करते हैं, कभी कुछ चेंज होता रहता है, तो इसलिए अपना अपडेट रहा करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, ऐसा भी हुआ है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम था ना, जो कांस्टेबल में SI में फॉर्म इतनी बार निकाल दिया, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि अभी एक बार फिर फॉर्म निकाल दिया और आपने वो फिलअप नहीं किया, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और जब एडमिट कार्ड आता है तो बच्चों को पता चलता है कि फॉर्म दोबारा निकले थे और उन्होंने अप्लाई नहीं किया। ऐसा भी होता है। देखिए अगर कोई मान लीजिए फॉर्म आप अप्लाई कर देते हो, तो एटलीस्ट आप यही वेट करते हो कि अब तो इसका एग्ज़ाम ही होगा, आप एग्ज़ाम डेट ढूंढते हो, ये थोड़ी ढूंढते हो एग्ज़ाम की फॉर्म कितनी बार और फिलअप हुआ। ठीक है, तो HSSC में बहुत सारी कुछ ऐसी कमियां भी हैं, वो आपको इसीलिए थोड़ा सा, देखिए जॉब चाहिए तो थोड़ा सा एडजस्ट आपको भी करना पड़ेगा। HSSC को लेकर तो मेरा यही मानना है, बिल्कुल क्लियर कट, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। अब देखिए यहाँ पर एक बात आती है कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का वो BC के सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ रही थी। वहाँ पर जो एक लिमिट है ना, ठीक है, 6 लाख मानी गई है शायद वहाँ पर। यस, OBC की 8 लाख होती है और इसमें होती है 6 लाख।
जो स्टेट की होती है, जिसमें BCA BCB होता है। तो इसमें अगर आप जुलाई 2022 से पहले अगर आप क्रीमी लेयर में थे तो क्रीमी लेयर में माने जाओगे, नॉन क्रीमी लेयर में थे तो नॉन क्रीमी लेयर में माने जाओगे। फिर उसके बाद आपको आपकी जहाँ भी डिग्री की मार्क्स वगैरह मांगे जाएंगे, आपको हर जगह ग्रैंड टोटल आपका जो है वो आपको फिलअप करना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अब बात आती है 5 मार्क्स की और 2.5, ये 2.5 है भाई, 2.5 मार्क्स की। अगर आप जुलाई 2022 से पहले आपकी इनकम 1,80,000 से कम थी तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन 1,80 से पहले, ठीक है, 1,80,000 से पहले, ये जो जुलाई 2022 से पहले तो उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद की बात अब की है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है, कुछ भी हो गई है, तो अब आपको 2.5 मार्क्स आगे नहीं मिलेंगे। पहले मिल चुके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर अब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, कुछ और हो गया है, तो अब आपको 2.5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपके 180 से ज़्यादा है, 180,000 से ज़्यादा अब आपकी है, तो भाई ध्यान रखना, क्योंकि अब जो है ये बात देखी जाएगी। पहले मिल चुका है नो डाउट, बट अब आपको इस बात का ध्यान रखना है। फैमिली आईडी, किसी की कोई प्रॉब्लम है फैमिली आईडी में, तो भाई पहले तो उसको ठीक करवाइए, नहीं हो रही है तो अपना एफिडेविट यूज कीजिए। उसके बाद बात आती है रैंक की, ठीक है, कि अभी तक रैंक क्यों नहीं दी है। देखिए मेरा मानना ये है कि रैंक दे देनी चाहिए थी इनको, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था वो, लेकिन आपको पता है स्लो एंड स्टडी, ओके, एज यूजुअल। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमेशा HSSC के अपोजिट में बोलते, भाई मैं HSSC के अपोजिट में नहीं बोलता, मैं HSSC की जो चीज़ें मुझे गलत लगती है मैं उसके अपोजिट में बोलता हूँ, ठीक है। अब उनकी समस्या खुद की है वो, बट मैं तो जो स्टूडेंट्स की साइड से समस्या है मैं तो उनके बारे में बात करता हूँ हमेशा। जब आपके पास एक पूरा कंप्लीट सिस्टम है, आपको एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन दे दी गई है, पूरा कमीशन आपका है, तो एटलीस्ट आपकी जिम्मेवारी बनती है तो आपको ही वो काम करना होगा। अब अगर मान लीजिए रैंक आ जाती तो स्टूडेंट्स अपना नॉर्मली अपनी प्रिपरेशन भी करते, ठीक है, उनको पता भी होता कि 4 गुना को बुला रहे हैं तो कितने में हमारा आएगा नहीं आएगा। अब तो ये है अंधाधुंध लगे रहेंगे। मान लीजिए कोई टेक्निकल पोस्ट होती है, आप लोग मानते हो ना ये चीज़, ठीक है, बोलने वाले तो सीधे ये बोल देंगे कि हाँ टेक्निकल आपने 6 साल पढ़ा हुआ है, आपने 3 साल पढ़ा हुआ है, आपको आना चाहिए। अरे भाई आपने यहाँ ग्रेजुएशन के इतने एग्जाम दिला लिए, ठीक है, जिसके अंदर सिलेबस का आपको भी नहीं पता आपने क्या क्या डाल रखा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम रहती है। अब वो टेक्निकल का उन्होंने छोड़कर नॉन टेक कर रहे हैं वो। अब टेक्निकल अगर उनको पढ़ना पड़ जाए तो एक बार रिवीजन सबको चाहिए, और आप इस साइड से उसकी रिवीजन करवाओगे और पता चलेगा कि रोल नंबर भी नहीं आया, एडमिट कार्ड भी नहीं आया, ठीक है, और डेट तो आपको पता है आपके अकॉर्डिंग, तो एक बार आपका एग्ज़ाम भी हो चुका CET का। चलिए कोई नहीं, वो फिर कई बार क्या हो जाता है भाई, अच्छे अच्छे ख्याल हैं HSSC को लेकर, काफ़ी अच्छे अच्छे ख्याल आ जाते हैं, आपको पता है क्यों, ठीक है। और किसी और की भी कोई भी समस्या हो कमेंट सेक्शन खाली आराम से अपनी बताना। HSSC ने अच्छे काम भी बहुत किए हैं, ठीक है, बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन भाई किसी चीज़ को इतना लंबा खींच देना वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। आपको 4 गुना करने हैं, कर लीजिए 4 गुना, अरे कम से कम उसको एक बार कर उसको साइड तो कीजिए। आपने उसको इतना लंबा प्रोग्राम बना दिया, खुद को ही नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को तो कि क्या कुछ चला हुआ है, क्या सिस्टम है, ओके, उसको मतलब इतना लंबा प्रोग्राम खींच रखा है, उसको लगे रहो। 2020 में स्टार्ट हुए थे, 2020 में हुए थे, 21 में, सॉरी 21 में जनवरी में हुए थे, और अब तक चल रहा है। और अभी तक तो किसी को यही नहीं पता किसका एडमिट कार्ड आएगा किसका नहीं आएगा, एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं, बस ये भी जो चला हुआ है चल रहा है। बट मैं स्टूडेंट्स को तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, प्रिपरेशन रखिए, ठीक है। जॉब जितने बच्चों को कही गई है उनको मिलेगी, अब आपके ऊपर है आप उसमें नाम आपका आएगा या नहीं, ठीक है। जॉब तो देनी पड़ेगी, जॉब देनी पड़ेगी। रीज़न क्या है, जब आपने इतनी एडवर्टाइजमेंट कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, जॉब देनी पड़ेगी। अगर इन्होंने 31,000 को बोला है तो एटलीस्ट इतने को तो देनी पड़ेगी। अब जब उनको देंगे तो वो किसी ना किसी को तो मिलेगी, और मिलेगी तो आपका भी उसमें नाम होना चाहिए। बस सीधी सी बात ये मानकर चलें, ठीक है। मुझे गड़बड़ कहाँ लग रही है कि जब इन्होंने हर साल CET के लिए बोला था, हर साल 5,000 वैकेंसीज के लिए बोला था हरियाणा पुलिस की, बस सबसे बड़ी गड़बड़ वहाँ है, ओके। वो 5,000 हर साल होने वाली वो भी नहीं दिख रही कहीं। हर साल हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी, हरियाणा पुलिस भर्ती का तो आपको पता ही है, मुझे कहने की नीड नहीं है। दूसरा CET हर साल होगा भाई। 2021 वाला फॉर्म अप्लाई करवाए थे, 21 से शुरू हुए थे और जुलाई 2022 तक चले थे, 21, 22, 23 अभी चल रहा है।
अभी CET का मेंस होगा, रैंक बच्चों को पता नहीं है, ठीक है। बस ये है कि एक चीज़ की श्योरिटी है कि जॉब मिलेगी। 31,000 बोले तो एटलीस्ट 31,000 का तो मिलेगी। 31,000 तो अपना कम से कम अपने ही भाई बंधु, ठीक है, वो तो खुश रहेंगे। तो अपनी साइड से कोई कमी नहीं छोड़नी है। लेकिन एक बात फिर से कहूँगा, HSSC के साथ अपने बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी रखिएगा, ठीक है। हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि HSSC के साथ और एग्ज़ाम्स की अपनी प्रिपरेशन ज़रूर रखें, ओके। जो आपका टेक्निकल फील्ड है, नॉन टेक फील्ड है, जो भी फील्ड है, अपनी प्रिपरेशन ज़रूर रखना भाई। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखिए आपने, हरियाणा पुलिस वाले जो साथी हैं उनके साथ भी बहुत सारे तो ऐसे उन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं दिए। कुछ को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिए फाइनल सिलेक्शन के बाद, कि भाई अब तो फाइनल लिस्ट लग गई, ठीक है, अब तो कुछ होने से रहा। लेकिन आज तक पछता रहे कि एटलीस्ट एग्ज़ाम तो दे देते। CGL का एग्ज़ाम भी छोड़ रखा है कुछ ने, और बहुत मेहनती स्टूडेंट थे, उनका CGL मेंस भी निकल जाता है ईजिली। बट वो होता है ना कि मेहनत भाई, सिलेक्शन हो गया, फाइनल हो चुका, सब कुछ हो चुका, CGL में थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये थोड़ा ही पता है कि यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही। किसी का और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और कोई साथी अगर नया है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक में शेयर कर देना। ये हमारा चैनल है Mankit72, इंस्टाग्राम ID है Mankit72, टेलीग्राम भी Mankit72 है, ओके। किसी को कोई पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग स्टडी, ठीक है, और किसी को कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा हो, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना सीधा सा एक रूल है, अगर मैं कुछ भी प्रोवाइड करवाता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए, ओके। अगर देखिए किसी और ही टीचर का मान लीजिए कोई पेड हुआ, ठीक है, उसके लिए मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ये पेड है, वो आप देख लेना। अदरवाइज फ्री बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है, फ्री में बहुत कुछ मिल जाएगा। और एक साथी मुझसे कह रहे थे सर इंग्लिश के लिए, तो भाई इंग्लिश के लिए मैं बता दूं, मेरे पास कुछ क्लासेज है, मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना कैसी लगती है कैसी नहीं, वो आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। इंग्लिश की स्पेशल मैं आपके लिए क्लासेज अपलोड कर दूंगा, मेरे पास सारी क्लासेज रखी हैं, और स्पेशली बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश है, तो देख लेना। अगर अच्छी लगती है तो आप देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं ले रहा, मेरे पास जितनी भी क्लासेज होती है जो भी, ओके। हैव अ गुड डे।